if you want to find out oxidation number of all the atoms in this given compound, हमने एक एग्जांपल लिया है sp3O4। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, we need to consider bonds to be ionic in nature, then the residual charge on each atom will be their oxidation number। हम बात करते हैं इन दोनों एटम्स की, which one is more electronegative, oxygen and hydrogen? Hydrogen is less electronegative, oxygen is more electronegative। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का और एक था हाइड्रोजन का। So the contribution of each atom is 1 and 1, two electrons are shared between oxygen and hydrogen। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यदि तुमने इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, both electron will go to oxygen। क्लियर? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। This two electron will go to again oxygen। ऑक्सीजन फास्फोरस से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ये इसके पास, ये इसके पास। So this will be the distribution of electrode if you convert this covalent bond into ionic bond। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इन दोनों में देखें तो ये दोनों उसके पास चले जाएंगे। अब हम चेक करते हैं किस पे कितना चार्ज क्रिएट हुआ है। हाइड्रोजन इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इन ऑल द केस। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन से शेयर कर रखे थे, this hydrogen will lose one electron, इस पे +1 चार्ज, इस पे भी +1, इस पे भी +1 चार्ज, तीनों पे +1 चार्ज आ जाएगा। अब आते हैं हम इस ऑक्सीजन पर। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का गेन किया और एक फास्फोरस का गेन किया है। सो दोनों बॉन्ड को यदि हम आयोनिक कन्वर्ट करेंगे, one electron gains from hydrogen, another from this phosphorus। दो इलेक्ट्रॉन उसके खुद के थे, एक 1 2 3 4। Out of this 4 electron, 2 electrons belongs to oxygen, but एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है और एक इलेक्ट्रॉन आया है फास्फोरस से। दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। इन द सेम मैनर ये भी -2, ये भी -2। क्लियर? अब बात करते हैं इस फास्फोरस ऑक्सीजन की। डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 फास्फोरस के और 2 ऑक्सीजन के। सारे के सारे किसके पास चले गए? ऑक्सीजन। फिर -2। अब आते हैं फास्फोरस पर। फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, 1 टू दिस ऑक्सीजन, 1 टू दिस ऑक्सीजन, 1 टू दिस ऑक्सीजन। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, सारे के सारे 5 यूज किए, फिर +5 ऑक्सीडेशन। Yeah? So when you consider all the covalent bonds as an ionic bonds, then whatever the residual charge will be the oxidation number of the substance। क्या इतना समझ में आता है? अपूर्वा क्लियर है इतना? अनुराग? यस सर। यस सर। सर ये ऑक्सीजन का -2 कैसे हुआ, वो नहीं समझा। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट। एज्यूम करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये ऑक्सीजन है, क्लियर? ये कोई भी एक ले लेता हूं मैं। ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन फॉस्फोरस लेता हूं। ये ऑक्सीजन है, फास्फोरस। ब्लैक वन इज फास्फोरस, रेड वन इज ऑक्सीजन। ये वैसे तो अपोजिट होना चाहिए, फास्फोरस रेड होता है, फास्फोरस। चलो ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन। इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। क्लियर? ये 2 इलेक्ट्रॉन से आउट ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इनके बीच में शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते थे फास्फोरस को, 2 बिलोंग करते थे ऑक्सीजन को। क्लियर? अभी जब हम आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू ऑक्सीजन। चारों के चारों ऑक्सीजन पे आ गए। तो फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए। दो तो खुद के ही, 2 एक्स्ट्रा गेन कर लिए। तो जो एक्स्ट्रा गेन किए उसके कारण माइनस। ऐसा हर जगह। इस ऑक्सीजन ने एक यहां से गेन किया और एक यहां से गेन किया। सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक फास्फोरस का, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड मतलब total 4 electrons are shared, 2 belongs to phosphorus, 2 belongs to oxygen। Is that okay now? Yes sir। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग चेंज कर देता हूं।
चलो क्लियर है इतना? अच्छा, आयोनिक बॉन्ड होगा तो आयोनिक बॉन्ड में हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता है। इन केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड ऑलरेडी चार्ज होते हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड में मेनली हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइपोथेटिकल चार्ज इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, बट इन केस ऑफ आयोनिक it is basically actual charge on the atom. कर दूं अभी से मैं? हाँ सर। मोबाइल देखने मेरा आंसर तक मिल जाता था। चलो एक एग्जांपल ऐसा रिकॉर्डिंग मैं देता हूं। रिकॉर्डिंग देख लेना। अरे हाँ करके बताओ। रिकॉर्डिंग कर रही अरे सर व्हाट म्यूट कर लो, थोड़ा सा शायद आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में। एग्जांपल 2, तुम ऐसा पूरा डायग्राम बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? HNO. Find oxidation state of all the atoms in HNO3 by drawing such kind of diagram. गौरव बना लिया डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर। First, definitely you need to draw the structure. बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं कर पाएंगे इसे। कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, बॉन्डिंग होगी, एक डेटिव बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। Oxygen is more electronegative than both hydrogen as well as nitrogen. Both electron will go to oxygen. ये भी ऑक्सीजन के पास, ये भी ऑक्सीजन के पास। चलो, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। इस ऑक्सीजन पे -2, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के उसने गेन किए। अब सिर्फ क्वेश्चन आता है यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस। क्लियर? यहाँ पर हम कैसे शो करेंगे इस पे कितना चार्ज होगा? हाँ गौरव, कितना चार्ज बनाया तुमने इस पर, इस ऑक्सीजन पर? -1। -1। ऐसा कोई जिसने -1 के अलावा कोई चार्ज बनाया हो इस ऑक्सीजन पर? एनीवन? गार्गी, अपूर्वा, निसर्ग, चैतन्य? सर -2। सर -1। राशि -2, करेक्ट है, -2। Why it is -2 here? सर क्योंकि वो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है, मतलब शेयर कर रहा है ना। Basically here, correct, exactly. Here 2 electrons shared between oxygen and nitrogen. Both belongs to nitrogen. It is a dative bond. It is a coordinate bond. यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को बिलोंग कर रहे हैं। या जब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये जब हम इसको आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गोस टू ऑक्सीजन एंड बोथ आर फ्रॉम नाइट्रोजन। इसमें ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डेटिव बॉन्ड का मतलब यही होता है, इफ आई एम फॉर्मिंग डेटिव बॉन्ड विद एनीवन एल्स, दैट मींस द बोथ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय मी, कंट्रीब्यूटेड बाय मी। इतना आई थिंक सभी को आइडिया होगा 11th 12th में।
तीन टाइप के बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोथ आर सेम। सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड आयन बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी सब कुछ होते हैं, बट मेनली यदि हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करें, डेटिव बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग है बट शेयर्ड पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम। So दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, उसके कारण -2। नाइट्रोजन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन here, 2 here and 1 here plus 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझना, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी पीरियड 2 में 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। They do not have d subshell, expanded octet is not possible, but this is not covalency, plus 5 is oxidation state. Oxidation state can be +5, ठीक है। इवन ऑक्सीजन का कुछ सब्सटेंस का ग्रोथ में +4 +5 +6 तक भी जाएगा, बट डेफिनेटली उनका जो कोवैलेंसी वो 4 से ज्यादा नहीं जाएगी, डी सबशेल नहीं होगा। तो कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अभी भी 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। समझ में आया सभी को ये? Yes, इज दैट sir. ओके? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा ये ऐसा डायग्राम बना के पूरा डिटरमाइन करना होगा। वी हैव सम जनरल रूल्स, क्लियर? उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं, बट फॉर सम केसेस we have to draw the structure, then we need to determine the oxidation state। कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड ही होते हैं, वो पता होने चाहिए। कोई एग्जांपल्स हम देखेंगे। चलो, फर्स्ट रूल, oxidation state of alkali metals oxidation of alkali metal is always +1 and alkaline earth metal is always +2 in their compound without any exception। इसका कोई exception नहीं होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, NaCl alkali metal, sodium is +1 oxidation state। BaSO4 barium alkaline earth metal +2। बट ध्यान रखना, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तुमसे पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इन मेटेलिक मैग्नीशियम। मेटेलिक मैग्नीशियम मतलब एक कंपाउंड नहीं है, किसी भी सब्सटेंस का एलिमेंटल स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट में दिखाने वाला है। तो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड मेंशन है ना। इज दैट ओके? चले हम आगे सेकंड पॉइंट पर। Yes.
oxidation state of all the atoms in their elemental state is always zero. यदि elemental state की बात करेंगे it is always zero. एग्जांपल ये कार्बन का तुम ले लो, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल, कोल, कुछ भी ले लो, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, चाहे वो एमोर्फस फॉर्म हो या क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये एमोर्फस फॉर्म एग्जांपल दे दिया है। क्लियर? काफी बार हमें यहाँ कंफ्यूजन होता है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं standard enthalpy of formation is zero for stable allotropic form, ठीक है? जैसे उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट का डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो का, डायमंड कोल का नहीं होगा। बट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बन का कुछ भी ले लो एलिमेंटल स्टेट, सब में जीरो। चले हम नेक्स्ट पॉइंट पर। Sir, what is allotropes? Allotropes means when same substance exists in different structural form with the same type of atom with the same elements। यदि हम बात करें कार्बन की, तो इसका जो फॉर्मूला है डायमंड का, इसमें भी कार्बन है, ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, ग्रेफाइट ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, कोल ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, बट the arrangement, the bonding of one carbon atom with the other carbon atoms are different। डायमंड में एक कार्बन एटम और अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, ग्रेफाइट में वो प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे sp3 होता है, और इसमें रैंडम होता है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 रैंडमली अरेंज। क्लियर? सो allotropes same element exist in different structural form। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. देखो, वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिफाइन किया जाता है वो पर एटम किया जाता है, बट कभी-कभी हम उसको आयंस मॉलिक्यूल पे भी एप्लीकेबल करते हैं। जैसे सल्फेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एटम्स, तो तुम्हें पूरे सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा, नेट चार्ज ऑन द आयन -2, नेट चार्ज ऑन द आयन +3 +2, ऐसे Ag प्लस लिया +1, सो व्हाटएवर द चार्ज ऑन द आयन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयन।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन। कुछ सोचना ही नहीं है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा -1 कंपाउंड में ना, ध्यान रखना। F2 बोला तो 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। जब ये मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा वी कॉल इट मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल लिया है MgH2, NH, LiH, BH2। तो अल्कली मेटल, अल्काइन मेटल, डी ब्लॉक मेटल के साथ कंपाउंड हुआ मेटल हाइड्राइड, तो ये -1। नॉर्मल किसी भी कंपाउंड में +1। Next, oxidation state of oxygen is -2 in its compound। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, बट अगेन इसके काफी एक्सेप्शंस हैं, हम एक्सेप्शन वन बाय वन देखते हैं। विवेक, यश, गुजर, दोनों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिया है क्या 4th पॉइंट 5th पॉइंट? यस सर। Yes, sir. एक्सेप्शन इसके बाद में कंटिन्यू कर रहा हूं। फर्स्ट एक्सेप्शन, compound with fluorine, only fluorine is the atom element which is more electronegative than oxygen। यदि ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन को प्लस में कर देगा और खुद माइनस में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फर्स्ट एक्सेप्शन, कंपाउंड विद फ्लोरीन O2F2 NOF2, ये दो कंपाउंड बनते हैं फ्लोरीन के साथ। इसमें ऑक्सीजन +1 में और इसमें +2 में। फ्लोरीन इज इन -1। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज पर एटम। हम देखोगे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पे +3 चार्ज, बट वी नीड टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम। नाइट्रोजन के एटम पे -3, हाइड्रोजन के एटम पे +1, +2, -1। यदि हम दोनों हाइड्रोजन का देखेंगे तो -2 होगा। फिर हमें पर एटम देखना होगा। peroxide linkage, next exception for oxygen। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जब भी ऐसा मिलेगा हम इसे peroxy linkage बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग वी डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज। इसके कारण कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इस ऑक्सीजन पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा -1, और दिस ऑक्सीजन वी गेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन -1। but इनके कारण both are similar atom, they will not create any charge, they will not create any oxidation state। Third exception, superoxide। सुपरऑक्साइड O2-, इसे सुपरऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, पर ऑक्सीजन -1/2।
कौन सा पॉइंट था ये हमारा ओवरऑल? 6th. 7 3 एक्सेप्शन हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के, फिर हमने देख लिए एग्जांपल्स के साथ। Aluminium oxidation state is always +3. देखो लास्ट वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट काफी ज्यादा यूजफुल है, इससे हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर। हमें बोला गया H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो H2SO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1, ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, इसका +1 ले लिया। सल्फर का हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, इट मे वेरी केस टू केस। ऑक्सीजन -2, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन केस, ना पेरोक्साइड है, ना सुपर ऑक्साइड है, ना क्लोरीन के साथ फॉर्म, नॉर्मल केस है। ये दो का हमें पता है। चलो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। Sum of oxidation state is 0 for a neutral molecule. This is a neutral molecule H2SO4. सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करते हैं और उसे 0 से इक्वेट करते हैं। सल्फर का ले लो X, so 2 हाइड्रोजन, दोनों का हमें ऐड करना होगा 2 into +1, 1 सल्फर X, 4 ऑक्सीजन, 4 into -2 कर दिया, हर एक ऑक्सीजन का -2। एडिशन शुड बी इक्वल टू 0, x के लिए सॉल्व करो +6 आ जाएगा। क्लियर? जो हमें सल्फर का नहीं पता था वो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आता है? Yes, Is that sir. okay? सुदीप, शुभम, साक्षी, Yes, मैं sir. एक आयन का भी एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल 2, NH2 माइनस आयन। क्लियर? NH2 माइनस में नाइट्रोजन इज वेरिएबल, फिक्स नहीं है, X हाइड्रोजन का फिक्स होता है +1, यदि मेटल हाइड्राइड नहीं है तो। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, 2 into +1। नेट चार्ज इज -1, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज -1। एमाइड आयन दिया है, तो X कितना आ जाएगा? X will be plus -3। ये 2 हो गया, राइट साइड जाएगा -2, X आ जाएगा -3। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस और माइनस साइन के साथ रिपोर्ट किया जाता है। कर लो जल्दी से कॉपी।
सर सेकंड एग्जांपल फिर से समझाओ ना सर। मैं इसके छोड़कर एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो सेकंड जैसा ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन क्लोरेट आयन पर क्लोरेट आयन ClO4 माइनस आयन, क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 फिक्स है। सो X plus 4 times of -2, addition of oxidation state of all the atoms should be equal to net charge on the ion। कितना चार्ज है आयन पे? -1। क्लियर? तो -1 लिख दिया, -2 होता तो -2 लिख देते। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। x plus 8 equal to -1, x equal to नहीं है -8 आएगा, -1 plus 8 plus 7। Is that okay now? यस सर। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें उसमें जो भी अंडरलाइन एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। और इसमें भी एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है ना, ऑक्सीजन के या किसी के भी एक्सेप्शन नहीं है। जब एक्सेप्शन को मैं अलग से फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। सारे अंडरलाइन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन बताना इन ऑल द केसेस।
आई थिंक फर्स्ट टू केसेस सभी के हो गए होंगे, काफी इजी थे। PbSO4 पे आता हूं मैं। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। फर्स्ट इट विल सेपरेट इनटू Pb2 प्लस आयन एंड सल्फेट आयन। इसका तो नेट चार्ज +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। अब हमें सल्फेट में सल्फर का निकालना है। चलो, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2, 4 oxygen, 4 into -2, that should be equal to net charge on the ion, which is -2। X के लिए सॉल्व कर लो, +6 आ जाएगा। तो पहले PbSO4 को Pb2 प्लस अलग, SO4 अलग, और फिर Pb2 प्लस का आ गया +2। सल्फेट में सल्फर का निकाला, सल्फर X, 4 oxygen, 4 times of -2, net charge on the ion -2। Is that okay? Yes, sir. सर ये जो HNO2 वाला क्वेश्चन, नहीं सर क्लियर है, समझा। क्या नेक्स्ट टू केसेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। HCN एंड HNC। बता दो सब या Pb2 प्लस है, यस। मतलब याद रखना है ना वो। Pb2 प्लस याद नहीं रखना है। सल्फेट SO4 क्या चार्ज होता है? हाँ, उसका -2 ही होता है। -2, इसका इसलिए पता लग गया क्योंकि Pb तो +4 में भी हो सकता है। मैंने भी तुम्हें PbO2 दे दिया, तो ये तो Pb +4 भी हो सकता है। तो याद में सल्फेट का होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है। क्लियर? यस सर। इनका स्ट्रक्चर मैटर करता है। HCN में स्ट्रक्चर ये होगा, सभी की कोवैलेंसी कंप्लीट हो रही है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। HNC में इस स्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। एक डेटिव बॉन्ड बनेगा फ्रॉम द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन से शेयर करेगा टू डेटिव बॉन्ड। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं इसके लिए। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हाइड्रोजन इज लूजिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, +1। नाइट्रोजन गेट्स 3 इलेक्ट्रॉन, -3। हाइड्रोजन यहां से नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, +1। नाइट्रोजन का भी मैं नहीं लिखता हूं, पहले इस केस पे आ जाते हैं वापस। कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो नेट इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर दिए, इस पे +2 चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने कार्बन से गेन किया, क्लियर। सेम टाइम पे 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए, तो नेट लॉस 2 का। एक गेन, 3 लॉस, नेट लॉस इज +2। यहां पे आ जाओ, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो हैं 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 4 तो नाइट्रोजन के ही है, 2 डेटिव बॉन्डिंग में उसने दिए थे और 2 दिस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में दिए थे। तो जो 2 पहले डबल बॉन्ड बने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 नाइट्रोजन के, बट थर्ड डेटिव बॉन्ड में दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। सो 6 इलेक्ट्रॉन में से कार्बन का कंट्रीब्यूशन है 2 का और नाइट्रोजन का है 4 का। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन के पास आएंगे, 4 तो उसके खुद के आए और 2 एक्स्ट्रा कार्बन के आ गए, 2 कार्बन के, 1 हाइड्रोजन से, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए 3। यहां पर इसका +2 है, ट्रिपल बॉन्ड स्टिल +2 है बिकॉज ऑफ डेटिव बॉन्ड। डेटिव वाले तो कार्बन के थे ही नहीं, वो तो नाइट्रोजन के थे। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. इन तीनों में से कौन सा केस बताना है?
में कोई, बताओ कौन सा बताना है? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला तो सबसे सिंपल है। ऑक्सीजन पे -2 फॉर्मूला 2x नाइट्रोजन का x 2x + 5 टाइम्स ऑफ -2 को 0 से इक्वेट कर दो। एक नाइट्रोजन का x, दो नाइट्रोजन का 2x, 5 ऑक्सीजन का 5 × -2, एडिशन शुड बी 0, तो x + 5 आ जाएगा। चलो ये भी बता देता हूँ, फास्फोरस का x, ऑक्सीजन का 4 टाइम्स ऑफ -2, नेट चार्ज ऑन द एंड -3, x के लिए सॉल्व करो +5 आ जाएगा फॉस्फेट में। क्या क्लियर है अभी इतना? Yes, sir. लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था वो डिस्कस नहीं हुआ है, वो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। क्लियर? और हम रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे एक्सेप्शनल केसेस के बताने जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा फिर, और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सर यस सर वो HNC में कार्बन को हमने +2 इसीलिए दिया क्योंकि वो डेटिव बॉन्ड है, पर कार्बन भी तो नाइट्रोजन को दे रहा है, मतलब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए, तो कितने वो दे बॉन्ड रहा है? है ना। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2 और 3 नहीं 2। 3 है ना, एक डेटिव और 2 नॉर्मल। हाँ 3। चल इसको तू ले, तू कार्बन है, मैं नाइट्रोजन हूँ। क्लियर? अब हमारे बीच में टोटल 3 बॉन्ड है। जब पहला बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक नाइट्रोजन का, एक कार्बन का। क्लियर? हाँ सेकंड बॉन्ड एक नाइट्रोजन एक कार्बन का, तो मैं कार्बन हूँ, तू नाइट्रोजन, मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन अभी शेयर करना, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। थर्ड हाँ। बॉन्ड में डेटिव बॉन्ड है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय नाइट्रोजन, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड बॉन्ड में शेयर हुआ वो तो मेरे थे ही, मैंने तो अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए। थर्ड बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, वो दोनों के दोनों नाइट्रोजन के थे, तो सारे इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन के पास जाएंगे, मेरा कितना लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। हाँ हाँ अभी समझा सर। क्लियर है? यस सर। चलो किसी को कोई और डाउट यहाँ तक? इज दैट ओके? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं सेशन फिर अभी का एंड कर रहा हूँ।